चाहे जिसको पकड़ लो आप आओगे ब्रह्म के ही पास। तो सबके अपने अपने अर्थ की अपनी अपनी व्याख्या होती। आहा, एक बात बहुत अच्छी याद आ गई। गोपियों से किसी ने पूछा, गोपियों से, आपकी दृष्टि में पाप और पुण्य क्या है? गोपियों की दृष्टि में। अब सुनना कितनी गजब बात है। हम आपसे पूछा गया, अच्छा आप बताओ पाप पुण्य क्या है? तो किसी को दुख देना आप कहोगे पाप है, किसी की मदद कर देना पुण्य है, यही कहोगे? सामान्य रूप से यही अर्थ कहोगे? हाँ बोलो, हाँ या ना? पर गोपियों से यही बात पूछो, पाप और पुण्य बताओ क्या है? तो गोपियां पता है क्या कहती? कृष्ण से प्रेम करना ही पुण्य है और प्रेम ना करना ही पाप। ये गोपियों की व्याख्या है। अब व्याख्या दोनों की सही है, हमारी वाली भी सही है, गोपियों वाली भी सही है, क्योंकि गोपियां सिर्फ प्रेम रस में डूबी, वही सही लग रहा। अब कोई ज्ञानी हो तो वो कहेगा ब्रह्म को जानना ही पुण्य है और ना जानना ही पाप है। अच्छा कोई बैरागी हो, उससे पूछा जाए पाप पुण्य क्या है? बोले संसार से राग ना रखना पुण्य है, भगवान से राग रखना, संसार से राग रखना पाप है, भगवान से राग रखना पुण्य। ये बैरागी बताएगा। अच्छा किसी त्यागी से पूछो पुण्य पाप क्या है, तो त्यागी क्या कहेंगे? त्यागी भी तो यही कहेंगे, त्यागी कहेंगे माया मकान को पकड़े रहना पाप है और छोड़ देना पुण्य। अब देखो है तो सबके अपने अपने अर्थ, पर शब्द तो वही है। जो जिस चश्मा से देखेगा उसको वैसे ही दिखाई देगा। ऐसे समझो, एक आदमी का एक घोड़ा था, घोड़ा, और घोड़े तो घोड़े ही होते हैं, लेकिन घोड़ा बड़ा खतरनाक था, चूंकि हमारे गांव का था। घोड़े को हरी घास खाने की आदत थी। अब जून के महीने में हरी घास कहाँ से मिली? आदमी बड़ा हैरान। गांव में एक बाबा जी आए, बोले महाराज हमने सुना आप ताबीज बनाते हो। बोले बनाते हैं। बोले ऐसी ताबीज बनाओ कि हमारा घोड़ा सूखी घास खाए, भूखा रहता है, जून का महीना, हरी घास मिलती नहीं, हैरान है। महात्मा बोले हम लोगों इंसानों की तो ताबीज बनाते हैं, घोड़ों की नहीं बना पाते। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो घोड़ों पे काम करे। अरे महाराज अब आप तो महात्मा हो, पहुंचे भय हो, सिद्ध हो, कुछ कृपा करो। तो महात्मा बोले भाई ऐसी कोई ताबीज तो नहीं है, उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले एक काम करो, घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ, उसका लेंस हरा रखो, मामला निपट जाएगा। आदमी बोला ठीक है। वो तुरंत दुकान गया, घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाया बड़ा सा, उसका लेंस हरा रखा, घोड़े के ही सामने सूखी घास का बोझा डाला, पूरा, उसे पूरा कहते हैं, पूरी पोटली सूखी घास की पूरा डाली, हिना करके मना कर दिया मैं नहीं खाऊंगा। तुरंत जैसे ही चश्मा लगाया तो वो सूखी घास हरी नजर आने लगी, तुरंत खाने लगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, मिठाई का डब्बा लिया, 500 रुपया। अरे महाराज की जय हो, बाबा जी की जय हो, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्या हो गया? अरे महाराज घोड़े की जो दिक्कत थी वो ठीक हो गई, आपने बड़ी कृपा करे। बोले हमको काहे को धन्यवाद दे रहे, ये तो सब चश्मा का कमाल है, हमारा कमाल थोड़ी है, चश्मा का कमाल है। चश्मा का लेंस बदला नहीं कि दृष्टि बदल गई। वैसे ही आप जैसी दृष्टि रखेंगे संसार की सृष्टि भी आपको वैसी ही दिखाई पड़ेगी। राममय दृष्टि रखेंगे तो राममय दिखाई पड़ेगा, सत्यमय दृष्टि रखेंगे तो सत्यमय। झूठे आदमी को सब झूठे नजर आते हैं, हाँ, पाखंडी को पाखंडी नजर आते हैं। एक आदमी हमसे बोला फलाने फलाने बहुत पाखंडी, हम कहा तुमसे कम। बड़ा नाराज हो गया, बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने कही जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखाई देता है, वो तो अपने अपने हैं। अब भाई जिसका पेट खराब हो तो वो तो बाथरूम ही चेक करेगा, है? जिसको भूख लगी हो वो रोटी की ही खुशबू लेगा। तो सबकी अपनी अपनी भावना, वासना वाले को वासना ही दिखाई पड़ती है। तुम जिस दिन व्रत रहो उस दिन तुम्हें इतने रेस्टोरेंट दिखेंगे, पूछो मत, ऐसा लगेगा अच्छा यहाँ भी है, अजी यहाँ भी है। जिस दिन तुम्हें गाड़ी लेनी हो ऐसा संकल्प आवे, इतनी गाड़ियां मिलेंगी तुम्हें रास्ते में। अच्छा ये कौन सी है? बलोनो। अच्छा अच्छा ये भी होती है। ये कौन सी आई? नेक्सा नई आई है। अरे अरे ये भी चलती है, बहुत अच्छा। अब वो गाड़ी पहले भी थी, नजर अब जा रही, रेस्टोरेंट पहले भी थे, नजर अब जा रहे। वासना वाले आदमी को, पुरुष को केवल स्त्रियां दिखाई देती, स्त्रियों को केवल पुरुष दिखाई देता, वासना वाले को भी वही दिखाई देता। और जो वासना में नहीं है उसको आहा
सौंदर्य चीज जो वासना में है उसे सौंदर्य व्यक्ति दिखाई पड़े, अरे तो वासना की दृष्टि से, पर जो वासना में नहीं है, आहा भगवान की करामात तो देखो, कितना अच्छा स्वरूप भगवान ने दिया। धन्य है, ये तो देवी है, देवी, ये तो माता है। खेल खेल मन का है। मन में जिस प्रकार का संकल्प आपके अंदर भरा पड़ा होगा, मन के विचार जिस प्रकार से भरे होंगे, जगत भी वैसा ही दिखाई देगा। मेरे पागलों, सत्यनारायण की कथा के प्रारंभ में हम आपके चित्त में एक बात भरना चाहते, यदि तुम्हारे चित्त में सत्य बैठ जाएगा तो संसार भी सत्यमय दिखाई देगा, संसार भी सत्य दिखाई देगा। लेकिन वो चित्त में हो तब चरित्र में होगा। भाई चित्त में ना हो तो चरित्र में नहीं। फोटो क्या होती है? रावण के सामने हनुमान जी पहुंचे, और रावण, रावण ने बल्कि कहा और बंदर है। हनुमान जी बोले बोलो 10 कंदर। तो रावण बोले ऐसे बात करते हो? बोले सठे साठ के हम समाज रहे, तुम हमको बंदर कहो, हमको जी महाराज कहें तुमको। और बताओ 10 कंदर क्या हाल है? अरे बोले ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने हमारा वैभव देखा? देखो 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, सोने का सिंहासन, सोने की लंका, सोने की नगरी, सोने का परकोटा। देखो नवग्रह हमारे यहाँ ड्यूटी में लगे, ड्यूटी में। पवन देवता देखो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू। ये वरुण देवता है जो पानी भर के ला रहा है, ये वरुण देव है, वरुण देव यहाँ पानी भरते हैं, पानी। ये देखो जो उल्टा लटका है। बोले कौन लटका? बोले काल है, काल उल्टा लटका है। हनुमान जी बोले देख लिया। बोले तुम्हें देख करके डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। बोले बिल्कुल नहीं लग रहा है। बोले रावण जैसी तोरी दुर्दशा होनी है, किसी की नहीं होनी। हनुमान जी से रावण जैसी, रावण से हनुमान जी ने इतना कहा। रावण बोले शर्म नहीं आती? हमारे पास जितने लोग आए हमारी सब जी हजूरी करते हैं, हाथ जोड़ करके जय जयकार करते हैं। हनुमान जी ने क्या गजब का जवाब दिया। बोले सब फोटो देखते हैं, हमने तुम्हारा एक्सरे चेक किया है। जो तुम्हारी जय जयकार करते हैं वो सब फोटो वाले लोग हैं। बोले मतलब? बोले वो फोटो वाले, वो बाहर का आडंबर देख करके तुम्हारी जय जयकार, हमने तुम्हारे भीतर का देख लिया, चित्त का देख लिया कि बाहर से तुम जितने भरे पड़े हो, अंदर से उतने ही खोखले पड़े हो। हाँ